यदि सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता है, काम करने की आवश्यकता क्यों? यदि लक्ष्मण रेखा को दुश्मन लांग नहीं सकते तो बॉर्डर पे सेना लगाई क्यों? यदि भगवान इंद्र को पूजने से जब चाहे तब पानी गिरता तो फिर किसान आत्महत्या करते क्यों? यदि सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता है, काम करने की आवश्यकता क्यों? यदि लक्ष्मण रेखा को दुश्मन लांग नहीं सकते तो बॉर्डर पे सेना लगाई क्यों? यदि भगवान इंद्र को पूजने से जब चाहे तब पानी गिरता तो फिर किसान आत्महत्या करते क्यों? यदि सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता है, काम करने की आवश्यकता क्यों? यदि लक्ष्मण रेखा को दुश्मन लांग नहीं सकते तो बॉर्डर पे सेना लगाई क्यों? यदि भगवान इंद्र को पूजने से जब चाहे तब पानी गिरता तो फिर किसान आत्महत्या करते क्यों? यदि सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता है, काम करने की आवश्यकता क्यों? यदि लक्ष्मण रेखा को दुश्मन लांग नहीं सकते तो बॉर्डर पे सेना लगाई क्यों? यदि भगवान इंद्र को पूजने से जब चाहे तब पानी गिरता तो फिर किसान आत्महत्या करते क्यों? यदि सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता है, काम करने की आवश्यकता क्यों? यदि लक्ष्मण रेखा को दुश्मन लांग नहीं सकते तो बॉर्डर पे सेना लगाई क्यों? यदि भगवान इंद्र को पूजने से जब चाहे तब पानी गिरता तो फिर किसान आत्महत्या करते क्यों? यदि सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता है, काम करने की आवश्यकता क्यों? यदि लक्ष्मण रेखा को दुश्मन लांग नहीं सकते तो बॉर्डर पे सेना लगाई क्यों? यदि भगवान इंद्र को पूजने से जब चाहे तब पानी गिरता तो फिर किसान आत्महत्या करते क्यों?